हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रज्वलं तोपेदमुपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति पुत्रतन्मयादर्वो विनेतु ब्रह्ममानतोऽस्मि। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती श्री सर्वेश्वरी की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान श्री गुरु रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान आचार्य श्री कृष्ण जी महाराज श्री की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरे नमः। आज 15 दिवसीय एक पाक्षिक श्रीमद् भागवत कथा जो पूज्य गुरुदेव भगवान की स्मृति में हो रही थी, इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में आज उस श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन धारा का आज समापन सत्र। तो बड़े 15 दिन से तो आपने बड़े तन्मय होकर कथा श्रवण करी और भगवत कृपा से, भगवती की कृपा से ये 15 दिन कैसे सहज में बीत गए। तो आज तो यही अनुभव हो रहा है कि आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज 16वां दिवस। तो भगवान ने कंस इत्यादि को मार कर राजा उग्रसेन का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर करा। माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त करा। तो देवकी वसुदेव जी ने
भगवान को उज्जैनी नगरी में सांदीपन ऋषि के गुरुकुल में विद्या अध्ययन यज्ञोपवीत इत्यादि आगे के भगवान के संस्कार उन्होंने जैसे ही कारागृह से बाहर आए तो भगवान को उन्होंने यज्ञोपवीत हो जाए, विद्या अध्ययन प्राप्त हो जाए, सांदीपन ऋषि के आश्रम में भेजा है। गुरु का चयन भी मनुष्य को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। आप अपने बालक का एडमिशन जब स्कूल में कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे बालक वैसा ही बन जाए। पूर्व प्राचीन काल में जब गुरुओं के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता था तो गुरु का और उसके आश्रम का चयन इसी आधार पे किया जाता। जैसा आश्रम होगा, जैसा संत होगा, उसके शिष्य भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। नियम है ये। आप जैसे परवेश में रहेंगे उस परवेश में आप ढल जाएंगे, क्योंकि विद्यालय के शिक्षक के गुरु के विचार, उसके आचरण, ये उस विद्यार्थी के, उस शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। अब आजकल के तो प्रोफेसर, टीचर जो प्रोफेसर हैं या गुरु हैं, ये विलासी है। तो जब प्रोफेसर और ये गुरु इत्यादि विलासी होंगे तो विद्यार्थी और उसके शिष्य भी विलासी होंगे। तो अपने बालक, अपने परिवार, अपने परिवेश, श्री हरे नमः, तो अपने बालक के परिवेश इसको जैसा बनाना है ना, वैसे ही स्कूल, वैसे ही टीचर और वैसे ही गुरु का चयन उसको करना। प्रोफेसर, टीचर, गुरु विलासी हैं तो शिष्य भी विलासी बनेगा। नियम है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ ऐसा। तो भगवान के माता पिता ने उनको उज्जैनी में सांदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। चयन करके कि मैं जिस आश्रम में भेज रहा हूं वो मेरे बालक को कैसे संस्कार दे। तो प्राचीन समय में तो गुरु भी सन्यासी थे, विरक्त होते थे, तो उनके शिष्य भी विरक्त होते थे, संयमी होते थे। विद्यार्थी जीवन में संयम ही उसका आभूषण है। जितना संयम विद्यार्थी जीवन में रख लेगा उतना ही पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेगा। आज आप बालक को डांट नहीं सकते। परिवार का ही कोई व्यक्ति उसकी ढाल बन के खड़ा हो जाए, बाद में फिर वही बालक तुमको डांटे आगे चल।
इसलिए विद्यार्थी जीवन जो है ये अंकुश है। अनुशासन का प्रवेश तभी होता है। छोटी छोटी बात पे टोको, अगर आप टोकेंगे तो गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी है। टोकना, टोकेंगे नहीं तो गलती बार बार होगी। टोकना भी पात्र को चाहिए। एक एग्जाम दिमाग में बना ले कि मेरे को इसको टोकना। आजकल मनुष्यों के अंदर सहन शक्ति नहीं है ना, हर किसी को भी नहीं टोक सकते, बुरा मान जाएगा। आजकल आदमी कह देता ना मेरी लाइफ। आप कौन होते हैं? तो इसलिए पात्र को ही उपदेश करे, पात्र को ही टोके, परंतु अपने बालकों को तो बचपन में टोकना प्रारंभ हो जाए। तो आजकल जो विद्या दी जाती है ना सभी जगह, वो केवल और केवल धन कमाने की विद्या दी जाती है। हाउ यू प्लीज द मनी, यश वैभव कमाने की विद्या नहीं दी। धनर्मग्निर धनम वायुर धनम सूर्यो धनम वसु मनविंद्रो बृहस्पतिश्वरुणे धर्मश्व। मनविंद्रो बृहस्पतिश्वरुणे धर्मश्व। किसी को यश मिल गया ना, वो भी धन है। किसी के यहां पे धान्य आ गया, वो भी धन। नोट नहीं है लेकिन अन्नपूर्णा घर में विराजे। तो केवल और केवल पैसा कमाने की नहीं, संयमी बनने की, यश प्राप्ति, इसका भी विद्या उसको प्राप्त। तो भगवान जो हैं गुरुकुल में गए। गुरुकुल में उनको एक मित्र मिला, उसका नाम है सुदामा। सुदामा का एक का अर्थ होता है निग्रह करने का। निग्रह है जो कभी आग्रह ही नहीं करे, जो कभी आग्रह नहीं करे, उसे निग्रह, निग्रह करे। मतलब अपनी इंद्रियों को, उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन वो उसका आग्रह ही नहीं कर पा रहा। प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, मुझे भोजन दे दीजिए, ये एक कप मुझे चाय पिला दीजिए। आग्रह ही नहीं करना जानता है वो सुदामा है। जो मिल गया ठीक, उसने अपनी इंद्रियों पर ही निग्रह करा है। निग्रह जो होता है ना, वो फिजिकल नहीं है, मेंटल है। मन से निग्रह, दिखावे से निग्रह नहीं। तो सुदामा जैसा मित्र भगवान को मिला है, इंद्रियों पर जो निग्रह कर लेता है। ये जो ईश्वरीय तत्व है ना, ये भगवान ने जितने भी जीवधारी बनाई ना, उसमें केवल मनुष्य के लिए ही सुलभ है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को कुछ विशेष शक्तियों के साथ बनाया है, और किसी को शक्ति नहीं दी। ये शेर, लोमड़ी,
गधे, घोड़े, ये क्या किसी के लिए तालाब बनवा सकते हैं? इनको तो ये भी नहीं पता कि आज पानी इनको मिल गया जिस तालाब में, कल वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य को ये शक्ति दी, ये बारिश हो रही है, मुझे छत के नीचे आना चाहिए। ये और जानवर सोचते हैं क्या? पावर ही नहीं, लेकिन मनुष्य के पास पावर है। आज मुझे करौली जाना है, मैं जंगल सफारी करूंगा, या आज मुझे वैष्णो देवी जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है, नहीं चढ़ पाऊंगा, रोपवे से जाऊंगा। जानवर कर सकता है? जानवर को तो प्रेम करने के लिए भी भगवान ने एक निश्चित समय दिया है, लेकिन मनुष्य को हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए खुली छूट देती है। तो क्या ये शक्तियां ऐशो आराम के लिए दी? नहीं, ये स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी उसका अनुभव कराए, उन्हें सुखोपार्जन करे। मनुष्य की निवृत्ति इसी में है कि वो स्वयं के साथ साथ अन्य का, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण परिवार का चिंतन। इसीलिए मनुष्य जीवन में भगवान ने स्त्री और पुरुष का मिलन कराया। स्त्री को पुरुष से बल मिलता है और पुरुष को उसकी स्त्री से बल मिलता है, इसीलिए वो दोनों अर्ध रूपांतर है। भाई शादी होती है, जन्म कुंडली मिलाना, ये सब मिलाना इसीलिए तो आवश्यक है, क्योंकि दोनों के मन अगर नहीं मिले, दोनों के चित्त नहीं मिले, तो क्या कर पाएंगे? दूसरे के लिए क्या करेंगे? बोले स्वयं के लिए ही कर लें। संतान पैदा कर लेंगे तो उसका भी जीवन खराब कर देंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में स्त्री और पुरुष का सहचर्य जो है ना, वो विवेक से है। आज क्या होता है कि पति ने कोई कार्य कर लिया, पत्नी उससे असहमत है, तो 10-15 दिन के लिए बोलचाल बंद, टेंशन ही टेंशन। नहीं है, सहमति बनाने का प्रयास है। और पति भी इतना रूड ना हो जाए कि कुछ पूछे ही नहीं पाए कभी पत्नी से, जो मन में आया अपने आप कर लिया। नहीं, समय समय पर चर्चा अवश्य करें, सहमति बनाकर ही। देखो गृहस्थ के अंदर जब दो लोग रह रहे हैं ना, उसमें सहमति ये ईश्वरीय पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि करना ही करना है हमको, ये ईश्वरीय वृत्ति है। आप अपने घर के अंदर जो विग्रह विराजते हैं, वो विग्रह भी अकेला है क्या? प्रिया और प्रियतम के साथ में दोनों विग्रह हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमसे जो संतान उत्पन्न हुई है ना, वो आगे जाकर अगले भविष्य का निर्माण करेगी। माता पिता, गुरु, विद्यार्थी, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर, इसका चयन सावधानी पूर्वक। नहीं अच्छा टीचर मिल रहा, स्कूल मिल रहा, घर बैठा ले, बाकी में जो होगा वो तो हो गई। तो पिता और पुत्र के वंश को विदु वंश कहते हैं। विदु वंश, एक भ्रूण से दूसरा भ्रूण तैयार होता है, एक अंश से दूसरा अंश आता है, यहां तक कि गंध भी आती है। साइंस भी कहता है कि सबके पसीने की गंध जो है वो जेनरेटिव, बीमारियां भी जेनरेटिव। पिता के मन बुद्धि वायु में, माता पिता के मन बुद्धि वायु में जितने भी रोग अरोग, शौच अशौच, जितने गर्भ उसकी संतान को आएंगे आएंगे। इसीलिए वो वंश को उसको कहते हैं विदु वंश। और जो गुरु शिष्य का वंश होता है उसे कहते हैं पाद वंश। एक बार जिसके चरण पकड़ लिए,
पीढ़ी तक उस चरणों की रज का आस्वादन करता चला जाए। ऐसे नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। गुरु की गद्दी पर उसका शिष्य ही बैठेगा। डायरेक्ट शिष्य गुरु नहीं बन सकता है। शास्त्र उसको आज्ञा नहीं देगा। उसकी भी गति नहीं है और ना उसके शिष्यों की गति। टाइम पास। जो गुरु शिष्य परंपरा से होकर ही नहीं आया है वो क्या शिष्य बनाएगा? जो जिस परंपरा से नहीं है वो उस परंपरा का पालन कैसे कर सकता है? जिसने उस रस का पानी नहीं करा कि चरणार बिंद क्या होती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूजा किसका? गुरु के चेहरे का नहीं, उसके चरणों। आजकल तो फोटो है पर कितने के पास में गुरु के चरणों का फोटो है? गुरु का फोटो लगा लिया, पूजा कर रहे हैं क्या? शास्त्र कहता है चेहरे का तो पूजा ही ना कर, चेहरे का दर्शन कर। पूजा चरण का प्रयास करे। वो चरण फोटो के रूप में नहीं है तो स्मृति के रूप में है क्या? पहले क्या होता था, जब गुरु किसी के घर पे पधरावनी करते थे तो श्वेत वस्त्र पर एक चंदन के पात्रों से उनके चरणों पे लगा के और चंदन की वो छाप उस पे ले लिया करता था। साउथ इंडिया में ये आज भी परंपरा। खड़ाऊ ले लिया करता था, चप्पल ले लिया करता था, जो भी कुछ है। ये शास्त्रीय परंपराएं हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है ये पादवंश परंपरा है। एक जिस गुरु के चरण पकड़ लिए, बाद में उसकी गद्दी पर बैठने वाले, फिर वो परंपरा जो थी पादवंश। जैसे पिता और पुत्र का वंश है ना, ऐसे ही गुरु का वंश है। तो प्रोफेसर, स्कूल, चिकित्सक, सलाहकार, ये वंशानुक्रम से चलने वाले विषय हैं, बदलने वाले विषय नहीं। क्योंकि पुण्यार्जन और पाप अर्जन, मनुष्य जो पाप करता है वो पाप की निवृत्ति कई जन्मों में होती है। ऐसे पुण्य की, आज आपने भागवत का श्रवण कर लिया, जिन्होंने पूरा श्रवण करा तो केवल उनको फल थोड़ी ना जो मिलेगा। इसे पुण्य का जन्म सबको मिलेगा जो पुण्यार्जन जिन्होंने। और जब भगवान ने विद्या अध्ययन कर लिया सांदीपन के यहां, तो भगवान ने कहा कि दक्षिणा बताओ, आप बता दो या फिर ये मैं अपने हिसाब से। उनकी मेरे आश्रम में तो फल फूल, सुगंधित वातावरण, सब गाय, सब व्यवस्था है। उनका बिना गुरु दक्षिणा के तो दीक्षा अधूरी है। तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। सांदीपन कहते तुम्हारा जैसा सुपात्र विद्यार्थी मुझे मिल गया तो मुझे अब कुछ चीज तो चाहिए नहीं। तो गुरु ने नहीं मांगा तो वो गुरु मां के पास गए, बोले गुरुजी तो कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आपके ध्यान में कोई वस्तु आ रही हो या कोई विषय आ रहा हो तो बताइए। गुरु मां कहती है मेरा एक पुत्र था,
जो प्रभास यात्रा के समय समुद्र में बह गया, अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो मुझे मेरा खोया पुत्र ला के दे। भगवान समुद्र में गए, वहां उन्हें पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ, गुरु पुत्र भी मिल गया। गुरु पत्नी इस पुत्र को पाके प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि तेरा अगले जन्म में भी तुझको मेरे दी हुई विद्या स्मरण रहेगी। तो भगवान अगले जन्म में बुद्ध बन के प्रकट, बुद्धा अवतार। बुद्ध माने जिसकी बुद्धि की प्रज्ञा नष्ट ना। ये आज हम जो बुद्ध देखते हैं वो बुद्ध नहीं, बुद्ध तो एक उपाधि है। भगवान बुद्ध बिना पैदा होते उनकी प्रज्ञा जागृत। तो भगवान ने 11 वर्ष गोकुल की लीला करी और 14 वर्ष मथुरा की लीला करी और शेष 100 वर्षों की लीला द्वारका में। तो वो पृथ्वी पर 125 वर्ष तक सशरीर रहे। उस काल के 125 वर्ष आज के इससे मतलब लाखों में उसकी संख्या, लाखों में उसकी संख्या। भाई 5000, अभी गोवर्धन के पास एक गांव है बहज गांव, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां खुदाई करी। 5-5 हजार 6-6 हजार वर्ष पुराने उसमें अस्थियां मिली। तो जिनकी अस्थियां 5-5 हजार वर्ष बाद भी नष्ट नहीं हो रही, तो उनकी आयु उस वक्त का क्या उनका रहा होगा शरीर। भगवान उद्धव जी जब भगवान विद्याध्ययन इत्यादि करके आए, उद्धव उनसे मिलने के लिए आए। तो उद्धव भगवान से कहते हैं कि मुझे इस शरीर के संग मैं भी मृत्यु लोक में आया, दोबारा इस मृत्यु लोक को देखना नहीं चाहता। देखो, ये जीव जब माता के गर्भ में रहता है ना, एक सा बंद रहता है, तब उसको अपने पूर्व जन्म के कल्पों के प्रकरण स्मरण रहते, वो उसको छटपटाता, व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो इस वायुमंडल में आया, वो इस माया के प्रभाव में आया, तुरंत तो इसमें उस 9 महीने के पीरियड में वो यही चाहता है कि मुझे दोबारा इस योनि में ना। तो भगवान ने कहा, तुम्हें अगर जन्म संसार बंधना, जन्म और संसार के बंधनों से मुक्ति चाहिए ना, तो तू व्रज चला। कहां चला जा? ब्रज। भगवान उससे कहते तो कहते नैनीताल चला जा, मसूरी चला जा, शिमला चला जा, लेकिन उसको कहा ब्रज। जब भी आपके पास में समय हो ना, तो जाए ऐसी जगह पर जहां से पॉजिटिविटी मिले, ऊर्जा मिले। पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है, मिला क्या? शून्य, 0। हमेशा जहां पर भी जाए वहां पर चला कहीं। भारत तो ऐसी भूमि है, हर जगह पॉजिटिविटी है। अब शिमला घूमने जा रहा है, लेकिन कहां घूम रहा है? चर्चेस, जहां मुर्दे गड़े हुए। नैनीताल जा रहा है, वहां चप्पू चला रहा है उसमें पानी। कहीं पर भी जाए, लेकिन ऊर्जा की स्थान देखे। ऊर्जा सब जगह, टाइम वेस्ट ना कर।
तो भगवान ने कहा व्रज जा, अगर तुझको इन सब चीज से मुक्ति चाहिए। व्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, व्रज वनिता ये पुष्प है मधुकर श्री व्रज चंद्र। व्रज जो है ना ये समुद्र है। जिस प्रकार सारी सरिताएं नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इसीलिए समुद्र को तीर्थ रत्नाकर कहते हैं, तीर्थांकर कहते हैं। समुद्र में जिसने स्नान कर लिया एक बार, फिर उसे अन्यत्र कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सारी सरिताएं, विश्व की जितनी सरिताएं हैं वो सब समुद्र में आके मिलती हैं। इसी प्रकार मथुरा जो है व्रज समुद्र, और मथुरा उसके अंदर खिला हुआ कमल। व्रज में भी अगर मथुरा नहीं गया तो भी उसका मुक्ति नहीं। व्रज में कहां जाए? सबसे पहले मथुरा ही भाई। व्रज की परिक्रमा, गोवर्धन इत्यादि की परिक्रमा, उससे भी ज्यादा जो पुण्य फलदायी है मथुरा जी की परिक्रमा। ये आदि वाराह क्षेत्र। किन किन ने लगाई मथुरा की परिक्रमा? तो जाओ, उद्धव मथुरा आए। मथुरा आए और मथुरा इसलिए आए क्योंकि भक्ति से पहले ज्ञान का अनुसंधान बहुत जरूरी है। भक्ति भी करनी है ना, तो ये अंधी भक्ति नहीं करनी, ज्ञानांजय शलाकया, भक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर ले, सीख ले पहले भक्ति कैसे होगी। अपने मन से ही शुरू कर दिया, अपने मन से ही खत्म कर दिया, वो भक्ति नहीं। ज्ञान के अभाव में भक्ति भी अंधी। ज्ञान के अभाव में मुक्ति के लिए भक्ति जरूरी है, और भक्ति के लिए ज्ञान जरूरी है। समझ ले क्या प्रकार रहने वाला है। भक्ति ज्ञान से मिलती है, और जब भक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं ना, तब ये जाके जीवन सार्थक। तो भगवान ने फिर जरासंध का आक्रमण किया है मथुरा पे। कंस जो था उसकी पत्नी जो थी वो जरासंध की पुत्री थी, आक्रमण करा मथुरा। तो भगवान ने बार बार मथुरा पे आक्रमण होते थे बहुत। फिर काल यवन आया। काल यवन आया तो भगवान ने मुचकुंद पर कृपा करी। मुचकुंद को एक वरदान था कि वो उसने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करी थी। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, सो जा, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करेगा एक कल्प तक, और जो करेगा तो उसको देखेगा, बस हो जाएगा। तो भगवान जब काल्यवन आया तो काल्यवन उनके पीछे पीछे भागा। भगवान मुचकुंद की गुफा में मुचकुंद सो रहा था। भगवान ने अपना वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया। काल्यवन ने सोचा यही भगवान कृष्ण, उसने लात मारी, गोटा उठते ही बस। उसके बाद भगवान ने पूरी की पूरी मथुरा जो है वो द्वारका में शिफ्ट कर दिया। द्वारकापुरी नाम से एक नगर बसा, और वो नगर दिव्य शक्तियों से सुसज्जित उस नगर में भगवान ने रात में योग माया के प्रभाव से गाय, वृक्ष, जंगल, सब ब्रज मंडल जो है वहां पर स्थापित कर। फिर उसके बाद
भगवान के रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ। सत्यभामा, जामवंती, अनेक। उसके बाद एक बार भगवान गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा के साथ में जा रहे थे तो अनेक स्त्रियों के चिल्लाने की आवाज हुई। देखा एक दैत्य ने, वो दैत्य जिस जिस राज्य में जाता था वहां से जो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त क्या, ये मुगलों के टाइम में भी तो यही हुआ। मुगल जब कब्जा करता था तो स्त्री, बच्चे, सब जो जो उपयोगी है, अंग्रेजों ने भी यही करा। भारत के लोगों को पकड़ के और उनको मजदूर बना के ये विदेश ले जाया करते। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो 16,000 जो स्त्रियां थी, तो भगवान ने उनके संग, लोग कहते ना विवाह करा, वो विवाह नहीं था, वो उन सबको मुक्त कराया। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप हमको मुक्त तो करा रहे हैं इस राजाओं के संग, लेकिन हमको अब अपनाएगा कौन, और हमारा राज्य जिसने हड़प लिया है वहां औरों का कब्जा है, हम कहां लेंगे। तो भगवान ने कहा चलो द्वारका में आपकी कॉलोनी बनवा देते हैं, वहीं चलो। तो इस प्रकार 16, एक और उनके बाकी 8 विवाह तो हुए ही हुए थे। तो सहस्त्र षोडश स्त्री सो भोग मुक्षदायक 16,108 इस प्रकार भगवान के विवाह। इन स्त्रियों को भगवान ने अपनाया। अब भगवान का एक विवाह यमुना जी के साथ भी। यमुना मतलब जल के संरक्षण का भी उन्होंने, तो कोई वायु के रूप में, कोई पर्वत के रूप में, क्योंकि जामवंती के संग जो विवाह हुआ था वो पशुधन था, अर्थात भगवान ने सब पर कृपा करी। ये पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी सबको अपना। भाई राजा का यही तो कर्तव्य है, तो सब में बराबर संतुलन रख के प्रजा का पोषण। रुक्मणी जी से जो भगवान का विवाह हुआ ना, ये रुक्मणी को भगवान ने तो प्राप्त कर ही करा। रुक्मणी जी के द्वारा खुद उन्होंने कहा कि मुझसे आप विवाह करो, लेने आओ। तो ये आपने देखा था समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली थी, उसको दैत्य भी लेना चाहता है, उसको ऋषि मुनि भी इत्यादि लेना चाहते हैं, और उसे देवता भी लेना चाहते हैं। लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी। ये 3 रूपों में उपलब्ध है। नीति, अनीति, इन दोनों प्रकार से जो धन प्राप्त होता है ना, ये लक्ष्मी है। तो इसका कुछ धन सदुपयोग होगा और कुछ उसका दुरुपयोग होगा, वो लक्ष्मी। दूसरा है महालक्ष्मी, जो धर्मानुसार आचरण करके प्राप्त करी जाती है, ये महालक्ष्मी। ये धर्म का रूप है। मृत्यु के बाद धर्म ही साथ में जाता है। तीसरी है अलक्ष्मी, जो पापाचार के द्वारा प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य अशांत ही बना रहता है, वो अलक्ष्मी है। व्यक्ति के साथ केवल और केवल धर्म ही जाता है और कुछ नहीं जाता। महालक्ष्मी तो भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त हो सकती है, इसीलिए वो शिशुपाल को प्राप्त नहीं हुई। लक्ष्मी नारायण का ही वर्ण करती है। नारायण मतलब नारायण, अर्थात प्रातः काल शयन से लेकर
और रात्रि तक जो केवल संयम और आचार और धर्मानुचार जो आचरण करेगा वो नारायण है, लक्ष्मी उसको मिलेगी। भगवान ने जितने भी विवाह करे वो सब द्वारका में। जब इंद्रियों पर निग्रह प्राप्त कर लो और समर्थ हो जाओ, विवाह तभी। जब आप मैच्योर नहीं है ना किसी भी तरह से, तो विवाह मत करो, करना भी नहीं। जब हर तरीके से जीवन संयमित हो जाए, मैच्योरिटी आ जाए, तब जाकर विवाह हो जाए। कन्या जब मैच्योर हो जाए, समझने लगे क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन खुद ले सके, तो तब विवाह करें। और जब विवाह करे ना तो डिसीजन फिर उसी को ले दे। सुबह शाम को अगर मायके में फोन करके ज्ञान ले रही है तो उसे ज्ञान ना दे, स्वयं डिसीजन ले। क्योंकि आप जिस वातावरण में रह रहे हो, हम उस वातावरण में रह नहीं रहे, अपने वातावरण का डिसीजन स्वयं ले। इसीलिए भगवान ने द्वारका में ही विवाह करा। तो अगर इंद्रियों का निग्रह नहीं करा, मैच्योरिटी नहीं आई, तो क्या होगा? योग का नाश होगा, भोग की वृद्धि होगी, और ये दोनों मनुष्य के अंदर रोग की वृद्धि कर देंगे, रोगी बना देंगे उसे। जिस उम्र में खाने पीने की कमाने की उम्र है ना, उसमें वो रोगी हो जाएगा। तब करना तो सीख ले पहले। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले वो अपने सारे वातावरण परिवेश को समझ ले। तो भगवान के इस प्रकार विवाह हुए। विवाह होने के बाद में सुदामा चरित्र की भी फिर दोबारा से कथा आज आती है वापस। तो भगवान ने सुदामा की कथा विस्तार से तो नहीं कहते, क्योंकि आपको फिर भी थोड़ी सी इसकी सुदामा के चरित्र का बता ही देते हैं। ये पोरबंदर क्षेत्र में रहते थे। भगवान के मित्र थे और इसकी आचार्य वृत्ति थी। भगवान का कथा पूजा पाठ यही करते थे, जो मिलता था उसी से अपना गृहस्थ चला, पर जो मिलता था उतना ही, क्योंकि ये इंद्रियों का निग्रह था ना इनके अंदर। एक बार जहां बैठ गए तो वहां बैठे ही बैठे हैं, फिर 10-12 दिन नहीं निकालती, खाया पिया कुछ होश नहीं रहता था। लेकिन परिवार तो था, तो उसमें दरिद्रता। लेकिन सुदामा के पत्नी जो थी सुशीला और सुदामा, इनके चरित्र के ऊपर पूरा एक अध्याय, वो अध्याय में घुमा फिरा के आपको पहले दिन से लगभग बता ही रहा हूं कि पति और पत्नी का, पति की स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन पत्नी उसी में जो है शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है, उसी में सुख मानते हुए। पति के सुख में ही पत्नी का सुख और पत्नी के सुख में पति का सुख, दोनों इस प्रकार का जीवन आचरण कर रहे हैं। ये ही पतिव्रता धर्म है। अब जब वो भगवान का चरित्र का अनुसरण होता था, तो इस बात को वो
सुनती थी कि द्वारका के जो नाथ हैं वो मेरे पति के साथ पड़े हुए। अब पढ़े कि नहीं पढ़े, सुना तो बहुत है, लेकिन आजकल वो वेरी फेमस पर्सनैलिटी, तो उसने सुदामा से कहा कि वो आपके दोस्त हैं, बार बार आप कहते हो और बड़े गर्व से कहते हो मेरे दोस्त हैं, तो कभी मिलकर आओ या हमें मिलवा के लाओ, पता तो लगे वो आपके दोस्त हैं। बोले मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि वो बहुत बड़े राजा हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे जाऊंगा, तो इतने बड़े आदमी से मिलने के लिए पास बनेगा, मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं है वगैरह वगैरह, कैसे होगी। सबने कि ठीक है तुम जाओ तो सही। तो पत्नी ने मोटिवेट कर दिया। ज्यादातर केसों में पत्नी ही मोटिवेट करती है पुरुष। हाँ, विज्ञान में यही कहता है। आजकल एक वो कहावत आती है ना, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हाँ, ये वाली बात भी स्त्रियों ने बोली है, क्योंकि ये नहीं था कि असफल व्यक्ति के पीछे हाथ होता है, बोली फेल हो गया तो मैं तो। ये अपनी कॉलोनी में एक परिवार है, तो उसी से प्रसंग है, हंसी मजाक का ही प्रसंग है। तो ऐसा होता था कि जैसे उसका पति कुछ बार जाता था, अच्छा बिजनेस या कुछ अच्छे अवार्ड मिलते थे, तो जब भी कोई अच्छी बात होती थी तो वो यही कहती थी, ये मैंने करवाया है, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने सलाह दी, मैंने सारी चीज तैयार करवा दिया तो हो गया। और जिस दिन बुरा काम हो जाए तो कहती थी मेरे से पूछते ही नहीं है, तो अपने आप कर लेते, गड़बड़ हो जाती है। तो बुरा काम जो होता है तो उसकी जिम्मेदार तो मैं नहीं, लेकिन अच्छा कोई बात होता है तो वो मेरी वजह से होगा। तो ये सुशीला का भी ऐसा ही चरित्र है। उसने मोटिवेट करा सुदामा को, जाओ। गए तो चावल लेकर आई थी, उसने कही यही है अपने पास, ये गई तो वो जाने का द्वारपालों ने रोका सुदामा को, अपॉइंटमेंट नहीं है आपके पास वगैरह वगैरह। फिर भी विनय इत्यादि करके एक बार कह तो दो, सुदामा आए। भगवान को पता लगी सुदामा आए तो भगवान भले भले चले आए सुदामा को हाथ पकड़ के, क्योंकि वो एक तो वो ब्राह्मण और गुरु भाई अपना आसन प्रदान कर, चरण धोए और वो 3 मुट्ठी चावल खाकर उसको सिद्धि प्रदान कर। ये सुदामा का चरित्र का वैशिष्ट्य है। स्वयं जहार किमिदे मुकृति पृथक टंडुलान। देख वो बड़े प्रसिद्ध कहावत है ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग। तो सुदामा अपने गांव की तरफ लौट आए। भगवान का और सुदामा का ये जो मिलन हुआ है ना, ये इसको सुखदेव जी ने कहा है मनोमिलन। ये इंद्रियों का मिलन नहीं था, शरीर का मिलन नहीं था, ये मन का मिलन था। इसीलिए भगवान ने धनाढ्य और दरिद्री दोनों प्रकार की सृष्टि की रचना करी है। धनाढ्य व्यक्ति के पास धन का निग्रह ही ना हो पाए, इसीलिए उसने दरिद्री व्यक्ति बनाए कि वो अपने धन के द्वारा धर्मशाला या विवाह और सत्कर्म का वो करता रहे। तो धनी व्यक्ति की रुचि धन में बनी रहे, इसीलिए दरिद्री सृष्टि की भगवान ने रचना। धनी व्यक्ति अगर दरिद्रों का सम्मान करता रहेगा तो ये द्वारका नगर का निर्माण भी होते नहीं।
तो सकाम भाव से जो किया गया कार्य है ना, ये स्वर्ग तो दिलाता है लेकिन मुक्ति नहीं दिलाता है। ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये दोषों की निवृत्ति की कथा है। मेरे भीतर क्या क्या दोष हैं वो मुझे पता लग जाए और मैं उसको अपने से दूर कर दूं। क्योंकि ये जो वासना है ना, यही पुनर्जन्म का कारण बनती है। इसी का त्याग करा है। सुंदर गोपालम उर्वलमालम नयन विशालम दुःखहरम। सुंदर गोपालम उर्वलमालम नयन विशालम दुःखहरम। सुंदर गोपालम उर्वलमालम नयन विशालम दुःखहरम। वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम। वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम। परमानंदम धरणीधरम। परमानंद कंदम धरणीधरम। वल्लभ श्यामम पूर्ण कामम अर्थमेरामम प्रीतिकरम। भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम। भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम। तत्त्वविचारम ब्रह्मपरम। सुंदर गोपालम नयन विशालम दुःखहरम। तो 10 स्कंद पूरे हुए भागवत जी। अब उद्धव को भगवान ने व्रज में भेजा। व्रज में गोपियों से उद्धव की भेंट हुई है। प्रेम लक्षणा भक्ति का उपदेश गोपियों ने उद्धव को करा। प्रेम लक्षणा, वो प्रेम लक्षणा भक्ति की कथा सुनी चुकी है। भगवान के भक्ति में हर चीज में प्रेम हो, रस और अनुराग रहे। व्रज में जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ना, वो भक्ति ऐसी नहीं है कि आप यज्ञ अनुष्ठान ये सब करें। प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान के लिए अगर सुबह सुबह हलवा बनाना पड़े ना, वो भी बड़े प्रेम से अगर बन रहा है कि हाँ ये मेरा ठाकुर इसका भोग, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। व्रज में आज भी प्रेम लक्षणा भक्ति का ही साम्राज्य है। कोई अगर पुष्प तोड़ने की ड्यूटी ला रहा, हमारे हाथरस में मथुरानाथ जी के मंदिर में एक बंसल जी करके थे, उनको भगत जी बोलते। उन्होंने 60 वर्ष तक कुएं का जल से उस वक्त भगवान का जो प्रसादी बनती, आज तो समर सेविल से बनती है, पर वो कुएं से जल से ही सारी सामग्री बनती थी। उन्होंने 60 से कुछ ज्यादा वर्षों तक, वो 85 वर्ष तक जिए, 10-12 साल वो बिस्तर पे रहे बीमार रहने पर। लेकिन मैंने उनको बचपन में दर्शन करे उनकी। वो प्रतिदिन सवेरे 6 बजे मंदिर आते थे और 1 घंटा कुएं का जल भर के और मंदिर के सारे पात्रों को कोई दिन का अवकाश नहीं करा। ये बात,
वो निश्चित ही इस वक्त तो वैकुंठ में ही होंगे। और अपरस में, अपरस समझती हैं, जैसे हमने ये पीला वस्त्र पहना, पूरी कथा में पहले दिन पहना और कथा तक ये वस्त्र ही पहना रहा, इसका स्पर्श और किसी चीज से होने नहीं दिया। शौच और अशौच का ध्यान रखते हुए, बिना किसी का स्पर्श करे हुए, वो शौच और उसको अपरस के। तो अपरस में खड़ाम इत्यादि पहनकर एक ही वस्त्र से, और वो प्रतिदिन जल भरते थे, फिर अपने दूसरे वस्त्र पहनकर अपने व्यापार इत्यादि पे जाते थे। एक दिन का भी अवकाश नहीं। भक्ति करता था। क्या भक्ति करी? केवल भगवान के सामग्रियों के लिए जल भरने की भक्ति, और कोई भक्ति। वृंदावन में एक माता जी का हमने आपको बताया था, वो प्रतिदिन दरवाजे पर अपने आंचल से दरवाजा साफ करने की भक्ति करती, और कोई भक्ति नहीं है। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। आप 2-3 घंटे भक्ति केवल वस्तुओं को चढ़ाने मात्र वो भक्ति नहीं है। चित्त की वृत्ति आज 10 बजे, परसों 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, भक्ति नहीं है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ सामग्री, यही कर रहे हैं। भक्ति का मतलब घंटी, अलार्म बज जाए बॉडी में टाइम होते, चिंता सी रहे मन के भीतर। आज मैं 10 बजे मेरा क्रम है, कल 11 बजे अरे मेरे को आज फलाना काम पड़ गया, तो आज मैं 11 बजे ही आ रहा हूं। हाँ, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति होती है ना, उसमें क्या है कि अरे आज एकादशी है, आज तो कदम के पुष्प आने चाहिए, 1 घंटा ज्यादा लगेगा, कोई बात। कभी कभार प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी है कि भगवान मैं आया तो टाइम से ऊपर जल्दी जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरी ट्रेन में जल्दी जल्दी आज जो करना है वो कर लो, बाकी ट्रेन में कर लूंगा। वो प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति बंधन में नहीं, लेकिन उसका क्रम निर्धारित है। क्रम 10 बजे करो, 11 बजे करो, 12 बजे करो, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 10 और 11 बजे फील ना हुआ, फील हो गया तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति। बदल बदल के करो टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फील नहीं। फील कब होगी? जब टाइम ड्यूरेशन रहे। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में वो चीज उत्पन्न करनी पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा को ही गुरु बनाना पड़ेगा। किसको? आत्मा। आत्मा मतलब मेरा हृदय जिस चीज का विचार करके आपको कंटेंट बना के, तो उद्धव जब ये प्रेम लक्षणा भक्ति का विषय प्राप्त करके आ गए, तो लौट कर आके भगवान ने पूछा, हाँ भाई क्या रहा? तो ना, गोपियां तो बहुत ज्यादा विद्वान है। मैं तो सोचता था कि वो गाय को दोहने वाले साधारण जीव नहीं, लेकिन वो तो, उन्होंने तो मुझे पूरा मेरे दिमाग से अंधकार निकाल दिया, और मैं तो केवल आपको यही बताने के लिए आया हूं कि मैं वापस ब्रज ही जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो मुझे आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है। तो भगवान ने उसको एक कथा सुनाई। तो उद्धव, जैसे तू मेरे से प्रश्न कर रहा है ना, ऐसे ही
दत्तात्रेय ने यदु राजा से प्रश्न करे। यदु राजा ने दत्तात्रेय से प्रश्न करे थे। उसने कहा कि दत्तात्रेय ने कहा कि ये जो विषय जो होते हैं ना, ये मानव जीवन में समय समय पर कई विषय हैं। ये इतना बड़ा मानव जीवन है, इतना इसके अंदर कलुषता भरी हुई है, इतना संसार है, ये आदमी को स्वयं की आत्मा से नहीं है। मनुष्य की आत्मा का निर्माण उसका मार्गदर्शक जो होता है वो ही करता है। तो अब मार्गदर्शक के लिए मनुष्य को क्या करना, तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मार्गदर्शन के लिए तेरे को जीवन में अनेक गुरु बनाने पड़ेंगे। दीक्षा गुरु तो एक ही रहेगा, जो तेरे को अन्य से शिक्षा लेने की दीक्षा देगा, वो नाम देने वाला, नाम जब वो मंत्र प्रदान करने वाला, पद प्रक्षालन कराने वाला, अपने पैरों को छिलवाने वाला, धोने वाला, दीक्षा देने वाला, वो तो एक ही रहेगा। लेकिन इस जीवन रूपी नाव में, जैसे कि अगर नाव पानी के ऊपर चल रही है तो नाव तो पार हो जाएगी, लेकिन पानी अगर नाव के ऊपर आ गया तो नाव डूब। तो उसके लिए दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं की सृष्टि करी। 24 गुरु बताए। तो पहला गुरु धरती। क्यों? पृथ्वीत्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुनाम घृता त्वंचा धारसाम माम देवी पवित्रम गुरु शासनम। इस धरती पर मैं रह रहा हूं, इसने मुझे धारण करा, इसलिए जीवन में जो जो आपके ऊपर आपको धारण करे उन सबका स्पर्श करो। प्रातः पाद स्पर्श समस्त वे हे धरती मां, आपको पहला प्रणाम आप ही को कि मैं आपके ऊपर चरण रख रहा हूं, आपने मुझे धारण कर रखा। थोड़ा सा भी पृथ्वी हिल जाती तो आप देखते क्या हो जाता। तो पहला गुरु ये धरती। धरती सब कुछ सहकर भी सुख देती है। धरती से क्या सीखे? धरती से यही सीखे, सहन शक्ति। दत्तात्रेय कहते हैं सहन शक्ति के लिए धरती को गुरु बनाए। सब कुछ धरती से होती है। हर 100 मीटर पर 5 सबमर्सिबल लगे, छलनी कर दिया इस धरती का से। देयर इज नो वाटर हार्वेस्ट। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि धरती के अंदर थोड़ा सा जल मेरी तरफ से कैसे चला, लेकिन धरती सहती है, नहीं सहती। दूसरा गुरु वायु को बनाता है। वायु से मैंने निसंगता सोची। वायु किसी का संग नहीं करती, जो उसके रास्ते में आया सबको ले जाए। निसंगता। निसंगता माने मनुष्य हर जगह पर किसी ना किसी का संग चाहता है, हर समय और हर जगह। निसंगता। मिल गया संग तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। उसके बाद तीसरा मैंने गुरु बनाया आकाश को। आकाश सर्वव्यापी है, मेरी प्रेजेंस सब जगह, सर्वव्यापी, सब जगह जान। जल से मैंने शीतलता का उपदेश दिया। जल को आप कितना भी गर्म कर लो, वो खुद ही शीतल हो जाएगा। कुछ समय बाद उसे शीतल करना नहीं पड़ेगा। जल से उष्णता नहीं प्राप्त होती, शीतलता प्राप्त। जल अपने आप गर्म नहीं हो सकता, लेकिन शीतल अपने आप हो ही। जिसकी टंकियों में गर्म पानी था कल शाम तक, वो आज सुबह तक ठंडा अपने आप हो। जल का गुण है शीतलता। पांचवा गुरु मैंने बनाया
अग्नि, अग्नि से मैंने सीखा हर समय पवित्र रहो। अगर हृदय में विवेक रूपी अग्नि है तो मनुष्य पवित्र रहेगा। तो हृदय को कैसे पवित्र रखे कि किसी के प्रति दुर्व्यवहार ही ना रखे, हृदय पवित्र रहेगा। और अगर जरा सा भी दुर्व्यवहार किसी के प्रति है तो फिर मन पवित्र नहीं रहेगा। मन जब तक पवित्र नहीं रहेगा तब तक फिर बाकी चीजें करने का कोई आनंद नहीं। छठवां गुरु मैंने बनाया है चंद्रमा। चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो चंद्रमा वृद्धि और ह्रास। चंद्रमा दरअसल क्या है, 15 दिन तो घटता है, प्रतिपदा से अमावस्या तक चंद्रमा घटता है और फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो ह्रास और वृद्धि, तो मैंने उससे क्या सीखा चंद्रमा से, घटना और बढ़ना। संपत्ति में अपने भान को ना भुलाए और विपत्ति में दुखी ना। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। जब कम होता है तो वो दुखी नहीं होता, बढ़ जाता है। बढ़ने का फिर वो अभिमान नहीं करता। 8वां गुरु मैंने बनाया है कबूतर। कबूतर को किसी से आसक्ति नहीं होती, वो पहला जीव ऐसा। कबूतर को आसक्ति नहीं होती, इसीलिए कबूतर का किसी भी जगह पर बैठना घोर संकट का कारण। आज पहले तो लोग कबूतर बैठते थे तुरंत उड़ाने जाते थे, और आजकल लोग छतों पे ही नहीं जाते। तो कबूतर को जैसे कुत्ता है ना, उसको घर के भीतर पालने से वंश इत्यादि का नाश ही होगा। भगवान उसके घर का, पितर भी उसके घर का ग्रहण, लेकिन घर के बाहर कुत्ते की सेवा करना पुण्य कारक है। कुछ जीव भगवान ने ऐसे बनाए हैं जिनकी सेवा प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष। कुत्ते की सेवा घर के बाहर करे, खूब अच्छे से करे। कुत्ता स्वामी भक्त होता है। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते। ये तो करे ही करे, लास्ट रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। लेकिन घर के अंदर उसको पाल के और उसको पम्मी पम्मी टम्मी टम्मी करके गले लगा ले, ये ना बिल्कुल। ऐसी कबूतर, कबूतर में आसक्ति नहीं हो। घर का ताना बाना बिगाड़ देता है जिस जगह पर कबूतर का स्थायी निवास है। फिर अजगर को गुरु बनाया। अजगर इस संसार में लॉन्ग लाइफ, 700-800 साल तक पड़ा ही रहता है। एक बार खा लेता है, संतुष्ट हो गया, अगले 1-2 साल बाद ही खाएगा। एक पूरा बड़ा सा जीव उसने खींच लिया पेट के अंदर, 4-5 साल तक वो पचता ही रहता है। उसको छोटे मोटे आइटम तो खाता नहीं अजगर, एक ही बार में खा लिया। तो उससे संतुष्टि सीखी है, मिल गया, मेरा कड़े आएंगे 2-4 साल, ठीक है। वो ऐसा नहीं करता कि रोज रोज मार मार के नहीं 2-4 तो सड़ जाएगा, नहीं संग्रह करेगा। तो उससे सीखा है अजगर से संतुष्टि। फिर मैंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा है कि समुद्र जो है, सब कुछ मिलने के बाद सारी नदियां उसके अंदर आके मिलती हैं, फिर भी वो छलकता नहीं। और ग्रीष्म ऋतु में सूखता नहीं है और वर्षा ऋतु में उसके अंदर से जल जो है छलकता है। समुद्र में कभी बाढ़ आई क्या? सुना किसी ने? समुद्र में बाढ़ आई? कभी बाढ़ नहीं। या समुद्र में सूखा पड़ गया? भाई अखबार में आप क्या पढ़ते हैं, यमुना नदी में बाढ़ आ गई या यमुना नदी में पानी खत्म हो गया, लेकिन समुद्र में कभी। तो समुद्र
सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहता है। तो मैंने समुद्र को गुरु इसलिए बनाया है। फिर 11वां गुरु दत्तात्रेय कहते हैं वो मैंने बनाया है पतंगी। पतंगा क्या होता है कि जब अग्नि जल रही होती ना तो मोहित होकर उसमें चला जाता है, और जब अग्नि शांत होती तो उसी में जल के मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंस जाता है और अपना सर्वनाश कर देता है। तो पतंगे के से ये सीखा कि सौंदर्य के पीछे कभी भी पागल नहीं, सुंदरता को तो कल्पना मात्र माने। फिर मैंने 12वां गुरु बनाया है भ्रमर। भ्रमर क्या करता है? फूल का संग्रह नहीं करता है। जब फूल खिल जाता है तो उसके भीतर जो रस होता है ना उसका पान करके और निकल जाता है। तो भ्रमर जो है उससे मैंने सीखा तत्व। तत्व को पी जाए, सार उसको ग्रहण करना सीखे। फिर मैंने 13वां गुरु बनाया है हाथी। हाथी जान कैसे गवाता है? स्पर्श सुख के। हाथी को स्पर्श सुख बड़ा पसंद है उसको। स्पर्श सुख मतलब वो जो मैंने विषय आपको बताए थे कि मनुष्य शैया पर ही भोजन इत्यादि करता है। तो मनुष्य क्या है, अपने जिन जिन चीजों के स्पर्श से उसको सुख मिलता है उन स्पर्श के पदार्थों का वो निग्रह करे। फिर मैंने 14वां गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी से मैंने सीखा संग्रह करके उस संग्रह ना कर, उसका वितरण कर। मधुमक्खी क्या करती है? शहद का संग्रह करती है। एक दिन शिकारी आता है, सारा शहद ले जाता है, उड़े। लेकिन मधुमक्खी इतनी उस पर मधुमक्खियां चिपक जाती है कि एक बूंद रस जमीन पे नहीं चिपक सकता है जब तक वो रहे। लेकिन अब शिकारी छीन के ले जाएगा। इसलिए भोगी व्यक्ति जो है उसको धन का भोग ना करके, धन का संग्रह ना करके उसको अनेक प्रकार से उसका निरूपण करता रहे। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। सर्वोत्तम गति है कि उसका दान करे। उसके बाद दूसरी गति है भोग करे, खुद ही अपना उसके ऊपर यूज करे। और तीसरी गति है नाश। न दान करेगा न खुद पर उसका भोग करेगा तो क्या होगा? वो स्वतः ही नष्ट हो जाए। क्या बात हो गई? प्रसाद लेके आना, बैठ कर। आज ही तो रस बट रहा है। फिर 16वां सुख मैंने, 16वां जो गुरु है वो मैंने बनाया है मछली। मछली क्या करती है? मछली से मैंने सीखा है कि जिह्वा का कभी भी उस पर विश्वास ना करे, जिह्वा की लालसा ना रखे। मछली जो है वो लपलपाती हुई जाती है और कांटे को पकड़ लेती है। तो ये मनुष्य की जिह्वा जो है ना, ये इसको बार बार परेशान करती है। जिह्वा से पार हो जाए, जिह्वा को जीत। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। फिर उसके बाद मैंने 17वां गुरु बनाया है स्त्री को। इसके बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको। 18वां है एक कुर्की नाम के पक्षी को। वो आप देखते हैं ना, जो वो घोंसला इत्यादि बना देता है। मतलब वो जो लटका हुआ जो वो उसका बनाते हैं, उसका भांति भांति से संग्रह करके लाता है और संग्रह करने के बाद वो बनाकर और खुद उड़ जाता है।
फिर मैंने एक बालक को गुरु बनाया है, बालक के जैसा निश्चलता और निर्दोषता। बालक जो होता है ना वो निर्दोष होता है, क्योंकि उसे दोष का भान नहीं होता। तो बालक से मैंने निर्दोषता और भोलापन सीखा है। फिर मैंने 21वां गुरु जो है एक लोहार को बनाया है, जो लौकिक कार्य को करने में तन्मयता से लगा रहता है। अर्थात वो बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े अस्त्रों को बनाकर और एक बड़ा निर्माण, एक छोटा सा व्यक्ति बड़ा निर्माण कर देता है। फिर उसके बाद 22वां गुरु बनाया है सर्प को। सर्प अकेले ही विचरण करता है, तो सांसारिक विषयों से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए आप तीर्थ पर जा रहे हैं और गुंडे बदमाश संग ले रहे, अपने यार तीर्थ पर जा रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, तो अपनी संगत का ध्यान रखें, मैं किसको ले जा रहा हूं। अब तीर्थ पर ऐसे को ले गए जिसकी विषय वासनाओं में आसक्ति है, तो सारा आपका माइंड खराब कर दे। या कोई विषय भोगी व्यक्ति किसी साधु को तीर्थ पर ले जाए, जैसे रवि भैया तीर्थ में जा रहे हैं, सोनू भैया को लेके, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। या सोनू भैया तीर्थ पे जा रहे हैं और वो दीक्षित जी को ले जाए, तो चले तो जाएंगे सब में, फिर आएंगे अकेले अकेले। और नेहरू तो किसी के संग फिट ही नहीं बैठेगा। 23वां गुरु मैंने बनाया है मकड़ी, जो अपनी माया की सृष्टि का स्वयं निर्माण करती है और बाद में उसका संहार करती है। कितना भी वो, जब तक उसका विषय पूरा नहीं हो जाए लगी रही, आप जाला हटा दो, उसी छोटे से जाले से फिर वो बड़ा सा जाला बना देगी, उसी जगह बनाती रहेगी बनाती रहेगी बनाती रहेगी। ये मैंने मकड़ी से सीखा है। फिर इस प्रकार उन्होंने 24 के 24 गुरु बनाए। धनार्जन में, व्रत में, उपभोग में, भागवत जी कहती है धनार्जन में, उपभोग में, ये ऐसी वस्तु है कि ये नष्ट हो जाती है तो परेशान ना हो। भगवान ने गुण दिया है परिश्रम करने से ये पुनः प्राप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात। धन अगर नष्ट हो जाए तो टेंशन ना ले, अरे ये क्या हो गया ना, भगवान ने कहा परिश्रम कर तो दोबारा उससे ज्यादा मिले। ऐसे ही भजन है, वो भी अगर नष्ट हो गया तो टेंशन ना ले, दोबारा से फिर भजन प्रारंभ करे, भगवान की कृपा से वो भी मिल जाएगा। ऐसे अन्य जो साधन है, भागवत जी कहती है मनुष्य अगर परिश्रम करता है, और परिश्रम करने की कोई उम्र नहीं, जब प्राप्त करना है श्रम का साधन करे, मिल जाए, टेंशन ना ले। नष्ट हो गया, खराब हो गया, श्रम करेगा मिल जाएगा। अर्थस्य साधने सिद्धेर वर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोगम अतः सात्र दुषिता भ्रमो नृणाम। ग्यारहवां स्कंद भी पूरा होता है। अब आखिरी स्कंद भागवत जी का बचता है 12वां स्कंद। अंत में परीक्षित कहते हैं, शेष सुखदेव जी, इस पृथ्वी पर राज्य किसका होगा? तो उन्होंने कहा राज्य कलयुग का ही रहेगा। कलयुग की विशेषता ये रहेगी मनुष्य क्रिया से हीन हो जाए, उसका वैशिष्ट बताया। मतलब प्लानिंग नहीं करेगा मनुष्य, बिना प्लानिंग के ही काम करेगा। अभी आप देख ही रहे, अभी तो भी कलयुग का प्रभाव कम है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो मनुष्य जो है क्रिया से हीन हो जाएगा।
प्लानिंग नहीं करेगा किसी भी चीज की, उसको सारी चीज रेडीमेड चाहिए तुरंत। अब आज के समय में जो व्यक्ति 12 से 16 घंटे मोबाइल का यूज करता है ना, आप उससे पूछो फला फला विषय, टाइम नहीं है, लेकिन वो हर समय व्हाट्सएप और फेसबुक पे अवेलेबल है और उसके पास टाइम नहीं। भाई 12 बजे 1 बजे तो आजकल कॉमन हो गया है, तो ये विषय कैसे जाएंगे? ये विषय ऐसे जाएंगे लगातार अनुसरण करने से, अच्छी चीज एग्जामिनेशन करने से, व्यवहार में उतारने से, और बुरी चीज केवल सुनने मात्र से मनुष्य बुरी चीज को सुन के निकाल दे, अच्छी चीज को क्रिया में कर ले, अच्छी चीज के लिए इंप्लीमेंट करता रहे। ये भागवत जी के कलयुग में भगवान के कल्कि नाम से अवतार भी हुआ। मनुष्य की आयु कलयुग के अंत में 20 वर्ष सबसे ज्यादा मानी जाएगी। मनुष्य की आयु अभी जैसे कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष है लास्ट, लेकिन वो भी घटते 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 आज एक तो जब कलयुग का अंत रहेगा तो मनुष्य की 20 वर्ष की आयु होगी। 7वें वर्ष में मनुष्य प्रसव इत्यादि करके गर्भाधान भी कर लिया करेगा। ये कलयुग के अंतिम समय में 7 वर्ष में गर्भाधान इत्यादि कर लिया करेगा वो, मतलब जो है संतान उत्पत्ति करके उसके वंश वृद्धि जो भी कुछ होना होगा। 20 वर्ष उस वक्त टॉप बताई गई है, 10-12 साल मिडिल मान लीजिए बस कलयुग के अंत। कलर दोषो निदे राजन नस्मिहागो महान गुणान कीर्तना देवी कृष्ण से संग परपता। मनुष्य शौच और अशौच का ध्यान नहीं करेगा, स्त्रियां केशों को खुला करके घूमेंगी। कलर दोषो निदे राजन नस्ति महान गुण। मनुष्य जो है झूठ का सहारा ज्यादा लेगा, सत्य का अनुसरण कम करेगा। उपभोग की वस्तुओं का न केवल संग्रह करेगा अपितु उस पर अपना अधिकार भी जमाएगा। मनुष्य ऐसी ऐसी वस्तुओं का संग्रह करेगा जिसका वो उपभोग करना भी नहीं जानता, लेकिन उसको संग्रह कर लिया, उसको ले आया। ये कलयुग के भगवान ने लक्षण बचाए हैं। मिथ्याचरण इस प्रकार का रहेगा कि वो केवल मनुष्य में नहीं, इस प्रकृति में मिथ्याचरण रहेगा। जैसे पूरे प्राकृतिक वातावरण में मिथ्याचरण होगा, यहां तक कि औषधियों में भी। ये तो अभी से ही दिख रहा है। औषधि प्रकृति तत्वम जलम गहित्वे, जल अशुद्ध हो जाएंगे। औषधियों का अंदर मिथ्याचार होगा, प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। ये प्रकृति की ब्रीडेड तैयारी हो रही है ना, पेड़ पौधों की, सब इस ये भागवत जी में पहले से ही लिखा हुआ है। आसक्ति विहीन मनुष्य, मनुष्य के अंदर आसक्ति नहीं बनेगी। पिता की पुत्र के अंदर, पिता की पुत्र के अंदर, पुत्र की पिता के अंदर, माता के अंदर, भार्या के अंदर, किसी की किसी के भीतर आसक्ति नहीं रहेगी। कोरोना में ऐसा हम देख भी चुके, ये भागवत जी 5000 वर्ष पहले कह चुकी है इस बात। मनुष्य कहेगा मैं ही ब्रह्म और मैं ही परमात्मा। तो जब इस प्रकार के लक्षणों को कलयुग के लक्षणों को बताया है, अंत में परीक्षित ने भगवान वेदव्यास का पूजन इत्यादि करा है और कहा कि भगवान में निर्भय हो गया। तो इससे श्रीमद् भागवत का उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि तुझे 5 फल प्राप्त होंगे। निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का प्रवेश, भगवत दर्शन और आश्रय। तो कथा मैंने कही, आपने सुनी। अब इस बीच में कुछ प्रसंग रह गया हो, कुछ गलती हो, इसीलिए सब 3 बार बोलेंगे श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। तो श्रीमद् भागवत जी की ये कथा आज जो 16 दिन से 15 दिन से चल रही थी, या 16वें दिन इसका
श्रीमद् भागवत कथा का पारायण हुआ है, तो पूज्य गुरु महाराज पिताजी महाराज की स्मृति में ये हमने कथा करी, और यहाँ जलक पर जितने बैठे हैं सबकी सहमति से ही कथा करी। प्लानिंग तो थी नहीं, उदित भैया, सोनू भैया, रवि भैया और सब मतई लोगों से चर्चा करी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अनुभव इत्यादि तो था नहीं पहले से करने का, लेकिन अब भगवत कृपा रही, गुरु जी की कृपा रही, तो इसे हर वर्ष करेंगे। और इस बार कार्तिक महीने के स्नान का भी पूरा पर्व 1 महीने का वो पूरे कार्तिक में यहाँ होगा। और पूरा 1 महीने प्रतिदिन कथा करेंगे सुबह 6 बजे से। पहले 5 बजे से मंदिर खुलेगा, उसके बाद पूजा इत्यादि होंगी, फिर कथा इत्यादि होगी, और 15 दिन प्रभात फेरी निकालेंगे, सबके अलग अलग घर जाएंगे। तो अलग अलग जाएगी तो अलग अलग तरह के रस उत्पन्न होंगे, भगवत नाम संकीर्तन रहेगा। ऐसा तो भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को पूरा करने का प्रयास हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आज श्रीमद् भागवत जी की इतनी सुंदर कथा जो है वो पूर्ण हुई, कई प्रसंगों का चिंतन हुआ, संकीर्तन हुआ, खूब आनंद आया, और नए नए पकवान बने हैं भगवती के भोग में। सब माताएं अपने अपने घर से बना के लाई। यही अन्नकूट था। भाई अन्न का कूट क्या है? पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, मन में ईश्वर प्रेरणा देता चला गया, और वो सामग्री इत्यादि का निर्माण होता चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरि का नाम ले प्यारे, किसी का क्या भरोसा है। हरि का नाम ले प्यारे, किसी का क्या भरोसा है। सुबह और शाम ले प्यारे, किसी का क्या भरोसा है। हरि का नाम ले प्यारे, किसी का क्या भरोसा। सुबह और शाम ले प्यारे, किसी का क्या भरोसा है। शरण में उनकी आने
तो अब आप ही गा लीजिए। ये भैया सवाल एक मिनट वो भागवती का विश्राम रह गया था, वो करते थे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवर्गान्तिबिन्दुवदनं वरावतस्तं प्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलारिचित्तं गोगोपसग्गाभृतं गोविन्दं करवेणुवादनं परमार्थी करुण फूलमाला कहाँ है, वस्त्र कहाँ है? शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुश्रं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजम्। तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परमेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवती श्री सर्वेश्वरी की जय हो।